क्लासरूम ऑफ द एलीट, जिसे हम प्यार से कोट भी बोलते हैं, उसकी लाइट नॉवल मतलब एक्चुअल स्टोरी में ऐसी कई चीजें हुई हैं जो हमें एनिमे में कभी नहीं दिखाई गई, ना हमें कभी दिखाई जाएगी। पर टेंशन न लो, आज की वीडियो में मैं वो सब एक्सप्लेन करूंगा जो ईयर 1 के अनहैबिटेड आइलैंड एग्जाम में एक्चुअली हुआ था। मैं जानता हूँ जिन लोगों ने क्लासरूम ऑफ द एलीट एनिमे देखी है वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहेंगे। ओके, तो वॉल्यूम 3 पूरा अपने बॉय आयाना कोजी के मैसिव डोमिनेंस के बारे में है, जो एग्जाम के एंड तक क्लास ए और क्लास सी को बुरा पेल के रख देता है। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूंगा विद एक्सप्लेनिंग द रूल्स। एंड ट्रस्ट मी, एनिमे में हमें रूल्स को बस ऊपर ऊपर से समझाया गया था। इस एग्जाम में हमारा मिशन है कि हमें 7 डेज के लिए इस अनहैबिटेड आइलैंड पर सर्वाइव करना पड़ेगा, और यही पहली बार है कि हमारा बॉय आयाना कोजी इज प्लेइंग टू विन। हर क्लास को स्टार्टिंग में 300 पॉइंट्स दिए जाएंगे, और अगर वो उन 300 पॉइंट्स को एग्जाम के एंड तक सेव कर पाए देन दे कैन कीप देम। एंड एट द एंड ऑफ द एग्जाम ये पॉइंट्स उनके क्लास पॉइंट्स के साथ ऐड हो जाएंगे। हर क्लास को एक ब्रोशर मिला है जिसमें वो सारी नेसेसरी आइटम्स है जिन्हें वो इस पॉइंट से खरीद सकते हैं, लाइक फूड, कैंपिंग इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिसका मतलब एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें इन पॉइंट्स को बचाना है जैसे रियल लाइफ में तुम अपने पैसों को बचाते हो। एंड हियर आर बॉय आयाना कोजी अपनी क्लास के साथ काम करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे पता था कि वो उनके साथ इस समय फंस गया हुआ है। बट अपनी क्लास को एक गॉड डैम टॉयलेट के लिए फाइट करता देख ही वाज जस्ट लाइक आई नीड टू सोलो कैरी दिस। एंड लकली वहां पर कई सारे स्पेशल रूल्स थे जो उसे एग्जैक्टली वही करने में हेल्प करते। पूरे आइलैंड पे कई सारी परफेक्ट कैंप साइट थी कॉल्ड स्पॉट्स, जो उन्हें एडिशनल एक्स्ट्रा पॉइंट गेन करने में हेल्प करते। मींस अगर वो 8 आवर्स के लिए एक स्पॉट को ऑक्यूपाई कर ले तो उन्हें 1 पॉइंट मिलेगा। एंड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स उन्हें ये करने पे एक वीक में पूरे 20 पॉइंट्स मिलेंगे। बट ये करने के लिए उन्हें अपनी क्लास से एक लीडर को अपॉइंट करना होगा, जिसे स्पॉट कैप्चर करने के लिए एक की कार्ड मिलेगा। एंड एट द एंड ऑफ द एग्जाम हर क्लास को दूसरी क्लासेस के लीडर को गेस करने का एक चांस भी मिलेगा। जिसने सही गेस किया उसे एडिशनल 50 पॉइंट्स, एंड अगर उनका गेस गलत निकलता है देन देयर क्लास विल लूज 50 पॉइंट्स। और अगर तुम्हारी क्लास के लीडर को गेस कर लिया गया तो तुम्हारी क्लास 50 पॉइंट्स तो खोएगी ही खोएगी, बट दे विल आल्सो लूज ऑल देयर बोनस पॉइंट्स, चाहे वो बाकी लीडर्स को गेस करने पे मिले हों या स्पॉट्स ऑक्यूपाई करने पे। तो नाउ द एग्जाम बिगिंस। डे 1। इन ऑर्डर टू फाइंड अदर क्लासेस लीडर्स, आयाना कोजी को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इसीलिए वो अपनी क्लास के लिए एक परफेक्ट स्पॉट को ढूंढने को खुद को वॉलंटियर करता है। वो कोएंजी और साकुरा के साथ पेयर अप होके स्पॉट्स को ढूंढने निकल जाता है। तुम सब कोएंजी को तो जानते ही हो, है ना? वो वही करता है जो उसका मन करता है, इसलिए भाई एग्जाम से ज्यादा इस आइलैंड पे घूमने में इंटरेस्टेड है। वेल, जब आयाना कोजी शिप पे था तब उसने ये नोटिस कर लिया था कि शिप उस आइलैंड के कई चक्कर लगा रही थी। बिना किसी एग्जाम के बारे में जाने उसने शिप पे होते हुए एक परफेक्ट स्पॉट को ढूंढ लिया था जो उसे एग्जाम में एक मैसिव बूस्ट देता। अ केव। उस केव में ऐसा कुछ खास नहीं था, बट उस केव के पास 2 और स्पॉट्स थे जिसे कोई ऑक्यूपाई करके अपने बोनस पॉइंट को 3 टाइम्स बढ़ा के 20 से 60 कर सकता था। बट जैसे ही आयाना कोजी और साकुरा उस केव के पास पहुंचते हैं उन्हें उधर जल्दी से छुपना पड़ता है, क्योंकि उस केव से क्लास ए के 2 स्टूडेंट्स कात्सुरागी और याही को बाहर आ रहे थे। देन आयाना कोजी उनके उधर से जाने तक का वेट करता है, एंड जैसे ही वो उधर से चले जाते हैं वो उस केव के अंदर जाके देखता है कि क्लास ए ने उस स्पॉट को ऑक्यूपाई कर लिया था। बट क्लास ए ने इधर एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया था, क्योंकि जब वो बाहर खड़े थे तब आयाना कोजी ने कात्सुरागी के हाथ में क्लास ए के लीडर का की कार्ड देख लिया था। बट आयाना कोजी को पता था कि क्लास ए इतनी स्टूपिड नहीं है कि वो एग्जाम के शुरू में ही जब सब लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं तब वो अपने लीडर को पहले ही स्पॉट से अपने हाथ में की कार्ड लेते हुए बाहर आने देंगे कि देखो देखो आई एम द लीडर। तो एज्यूम करना काफी इजी था कि याही को ही क्लास ए का एक्चुअल लीडर था। एंड विद दिस आयाना कोजी बैक हैंडेड क्लास ए। उनके सारे बोनस पॉइंट्स गए। ये स्पॉट पॉइंट जो उन्होंने अभी स्पॉट को कैप्चर करके पाए अब मैटर ही नहीं करते, एंड अब उनकी क्लास को बाकी क्लासेस के लीडर को गेस करके भी कुछ नहीं मिलेगा। विद दिस अचीवमेंट आयाना कोजी साकुरा के साथ अपनी क्लास के पास वापस चले जाता है। एंड फिर हम देखते हैं क्लास डी सब कुछ काफी अच्छे से मैनेज कर रही है। उन्होंने अपनी कैंप साइट के लिए एक अच्छा सा स्पॉट भी ढूंढ लिया है जहां पर उन्हें एक रिवर और खाने के लिए काफी सारा फूड भी मिला। बट फिर हमें दिखाया जाता है कि जब साकुरा, यामाउची एंड आयाना कोजी वुड्स कलेक्ट करने के लिए जाते हैं तो आयाना कोजी को एक क्लास सी की लड़की मिलती है जिसे काफी ज्यादा चोटें लगी थी। उस लड़की का नाम था इब्यूकी, और तब हमें बताया जाता है कि इब्यूकी क्लास सी के लीडर र्यून के साथ एक फाइट हुई थी, एंड इसीलिए अब वो अपनी क्लास के साथ नहीं है। जब हमारी टीम उसे हेल्प ऑफर करने लगती है तो शुरू में तो काफी ज्यादा रेजिस्ट करती है कि तुम सब स्टूपिड हो जो एक दूसरी क्लास के स्टूडेंट की हेल्प कर रहे हो। बट एट द एंड वो उनके साथ उनके बेस पे आ ही जाती है। हिराता एक काइंड पर्सन की तरह बोलता है, हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। पर अभी भी इस कैंप साइट को अपना बेस बनाने के लिए क्लास डी को एक लीडर को अपॉइंट करना जरूरी था, एंड इन द एंड दे चूज होरिकी था। और भाई सब अच्छा चल रहा था, उन्होंने अपने टॉयलेट वाले झगड़े को भी सुलझा लिया था। बट एट द एंड कोएंजी रिटायर्ड, जिसकी वजह से उनको एक्स्ट्रा 30 पॉइंट्स का लॉस हुआ। और फिर इसी के साथ हम चलेंगे सेकंड डे पे, डे 2। हम देखते हैं आयाना कोजी अपनी क्लास की तरह एक फूल नहीं था जिसने इब्यूकी के उस अपनी क्लास से किक आउट होने वाले एक्ट को मान लिया। इसीलिए भाई चुपचाप इब्यूकी का बैग चेक करता है। वो उधर देखता है कि उसके बैग में एक डिजिटल कैमरा था, इसे याद रखना ये आगे काम आएगा। आयाना कोजी होरिकिता को अपने साथ लेके बाकी क्लासेस के स्पॉट को चेकआउट करने जाता है। बट इधर ऐसा कुछ नहीं था कि उसे होरिकिता की अटेंशन या उसकी कंपेनियनशिप की जरूरत थी।
उसे बस उसके ऊपर नजर रखनी थी, क्योंकि वो जानता था कि होरिकिता काफी बीमार थी, और क्योंकि वो बीमार होने के साथ साथ क्लास डी की लीडर भी थी, तो वो काफी इंपॉर्टेंट टूल बनने वाली है आयानोकोजी की इस विक्ट्री में। जब वो क्लास सी के कैंप साइट पे पहुंचते हैं तो आयानोकोजी वहां देखता है कि चारों तरफ हर पर्सन बीच पे मजे कर रहा था, और ऐसा वैसा मजे नहीं, उधर खुला बारबेक्यू चल रहा था, बंदे जेट स्की पे मजे मार रहे थे, वो उधर वो सब कुछ कर रहे थे जो बंदा एक बीच पे जाके करना चाहेगा। एंड आफ्टर टॉकिंग टू रियोन, आयानोकोजी समझ जाता है कि रियोन 0 पॉइंट स्ट्रेटजी को यूज कर रहा है। नेक्स्ट वो क्लास बी के बेस को विजिट करते हैं, एंड अगर मुझे एक वर्ड में क्लास बी के बेस को डिफाइन करना हो तो मैं बोलूंगा वो एक बेटर वर्जन था ऑफ क्लास डी। उनके पास सब वेल ऑर्गेनाइज था, उनकी क्लास थैंक्स टू इचिनोसे पूरे अच्छे से यूनाइटेड थी। इचिनोसे और होरिकिता डिसाइड करते हैं कि वो अपने अलायंस को थ्रू आउट द एग्जाम मेंटेन रखेंगे, एंड इट वाज ग्रेट फॉर आयानोकोजी, क्योंकि वो क्लास बी का कोऑपरेशन चाहता था, और बस 50 पॉइंट्स के लिए उन्हें अपना एनिमे बनाना उसके लिए वर्थ इट नहीं था। एंड एट लास्ट वो क्लास ए को विजिट करने जाते हैं, एंड ये उन सब में से इंटरेस्टिंग था, क्योंकि हम देखते हैं क्लास ए ने उस केव के बाहर एक बड़ी सी तरपाल बिछाई थी ताकि कोई उसके अंदर देख ना पाए। होरिकिता उसके अंदर जाने की ट्राई करती है, बट याहिको उसे रोक लेता है। बट होरिकिता बिंग होरिकिता वो याहिको को अपनी बातों में उलझा लेती है, बट इससे पहले कि वो अंदर जा पाए उधर कात्सुरागी आ जाता है, जो होरिकिता को बोलता है अगर तुम अंदर जाओगी तो हम भी तुम्हारे बेस पे आएंगे, एंड मैं जानता हूँ तुम ये नहीं चाहोगी, है ना। फिर इसके बाद हम देखते हैं आयानोकोजी और होरिकिता अपने बेस पे वापस चले जाते हैं। देन हम चलते हैं टू थर्ड डे। इस दिन आयानोकोजी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। वो इब्यूकी के बैग से उसके डिजिटल कैमरा को निकालता है एंड उसके अंदर पानी डाल देता है, जिससे इब्यूकी को जो काम करना था वो उसे बिना उस डिजिटल कैमरा के करना पड़ेगा, जो आयानोकोजी को मोर इन्फॉर्मेशन देगा कि क्लास सी कैसे ऑपरेट करने वाली है। उस दिन और कुछ भी काम का नहीं हुआ, इसलिए अब हम नेक्स्ट डे पे चलते हैं, डे 4। इस दिन क्लास डी सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रही थी, उनके बीच में अब कोई लड़ाई भी नहीं हो रही थी, वो अपनी सिचुएशन के साथ अडेप्ट कर रहे थे, उन्हें मस्त फ्रूट मिल रहे थे फ्रॉम द फॉरेस्ट, बाकी उनकी फिशिंग वगैरह भी काफी मस्त जा रही थी, और हिराता इन सब को अकेले होने के बावजूद भी काफी अच्छे से मैनेज कर पा रहा था। तो जब सब अच्छे से चल रहा था तो आयानोकोजी सोचता है क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। वो अकेले आइलैंड को एक्सप्लोर करने निकल जाता है, क्योंकि उसके पास अभी भी इस सिचुएशन से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आयानोकोजी क्लास ए के स्पॉट के पास जाता है ये देखने के लिए कि कहीं वो केव के पास वाले दोनों एक्स्ट्रा स्पॉट्स को भी ऑक्यूपाई करके तो नहीं बैठे हैं, एंड आफ्टर चेकिंग इट आउट हमें पता लगता है कि क्लास ए ने वो दोनों एक्स्ट्रा स्पॉट्स को भी कैप्चर कर लिया था, जिसका मतलब ये था कि एट द एंड ऑफ द टेस्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्पॉट ऑक्यूपाई करने से उन्हें 3 टाइम्स ज़्यादा मतलब 60 पॉइंट्स मिलेंगे। बट जब आयानोकोजी उधर जा रहा था तो उसे क्लास ए के 2 स्टूडेंट्स उधर घूमते हुए पकड़ लेते हैं। आयानोकोजी मजे से उस सिचुएशन को अपने फेवर में टर्न करते हुए उनसे पूछता है, हे गाइस, आर यू वर्किंग फॉर कात्सुरागी? और वो 2 स्टूडेंट्स इज लाइक, नो, आर यू स्टूपिड? कात्सुरागी इज नॉट द लीडर ऑफ क्लास ए, इट्स साकेनागी। भाई इधर वो स्टूपिड नहीं था, गधो, उसने इतनी आसानी से तुमसे इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकलवा ली। एंड इससे आयानोकोजी को पता लगता है कि क्लास ए के अंदर काफी ज्यादा इनफाइटिंग है, जो कि आगे जाके काफी काम आएगी। तो अब इस इंटरेक्शन के बाद आयानोकोजी के पास थोड़ी और इन्फॉर्मेशन थी क्लास ए से रिलेटेड, इसीलिए वो क्लास सी के बारे में इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बीच पे चला जाता है, एंड उधर वो देखता है कि उधर एक भी पर्सन नहीं था। देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल सोल ऑन द बीच, जिसका मतलब वो सब 0 पॉइंट स्ट्रेटजी के साथ गए थे, जिसमें जब तक उनके पास पॉइंट्स हैं तब तक वो अपनी लाइफ बीच पे मजे से जिएंगे, एंड देन उसके बाद उनकी पूरी क्लास रिटायर हो जाएगी। सिंस ये वीडियो काफी बड़ी हो गई है तो मैं इससे आगे की स्टोरी अगली वीडियो में कंप्लीट करूंगा। जो मैंने अभी तक बताया वो तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग ही है, मजा आना तो भी बाकी है। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक करके मुझे कमेंट्स में अपने थॉट जरूर बताना, और ये भी बताना कि क्या तुम चाहते हो कि मैं इसकी और भी आर्क्स को लाइट नॉवल से एक्सप्लेन करूं। वेल देन, अगर तुम्हें आयानोकोजी के ट्रू नेचर जो हमें एनिमे में नहीं दिखाया गया उसके बारे में जानना है तो चेक आउट दिस वीडियो। और अगर तुमने ब्लीच देखी है तो मैं तुम्हें स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि तुम इस वीडियो को चेकआउट करो, दिमाग खुल जाएगा भाई तुम्हारा। और अगर तुम्हें ये जानना है कि वो कौन सा प्लेयर है जो रोनाल्डो को बीट कर सकता है, देन चेक आउट दिस वीडियो। एंड डेथ नोट जैसे मास्टरपीस के हिडन डिटेल्स देखना मिस मत करना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें अच्छी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।